circumcenter of a triangle, the intersection of perpendicular bisectors, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सर्कमसेंटर, ठीक है। परपेंडिकुलर एक ट्रायंगल बनाते हैं और इसका इक्वेशन, बैठे ना, इसका इक्वेशन हम लोग फाइंड करेंगे, लेकिन इसका सेंटर का कोई फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला है भी बहुत कॉम्प्लेक्स, वो याद नहीं होगा, तो वो कैसे फाइंड करना है वो हम बताएंगे। तो इंटरसेक्शन ऑफ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो मान लो ए बी सी, ठीक है, ये है x1 y1, ये है x2 y2, ये है x3 y3, ठीक है। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा? तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि एक लाइन जो इसको इक्वल हिस्से में बांटता हो और 90 डिग्री पर हो, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक। इसी तरह इसका मिड पॉइंट से एक 90 डिग्री लाइन, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसी तरह ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, और ये होता है सर्कमसेंटर सी, ठीक है, ठीक है। और ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। इसको, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं सर्कमसेंटर, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बांटेगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड कैसे किया जाए, ठीक है। एक लाइन बना रहे हैं, ये मान लो है x1 y1, ये है x2 y2। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसको कहते हैं, उसका डेफिनेशन क्या है, उसका प्रॉपर्टी, डेफिनेशन, सारी चीज़ किसी को पता हो? एक लाइन जो बाइसेक्ट भी कर रहा है, परपेंडिकुलर भी है ना, लेकिन लाइन की प्रॉपर्टी और क्या है, इस पॉइंट की प्रॉपर्टी क्या है, पूरे लाइन के एक एक पॉइंट की प्रॉपर्टी अगर बोलें कोई कॉमन प्रॉपर्टी, तो वो क्या है? वो इक्विडिस्टेंट होता है दोनों एंड पॉइंट से। इस पॉइंट से इससे करो, इस पॉइंट से इसको मिलाओ, है ना। तो ये हम लोग देखते हैं कि ये 90-90, ये कॉमन है ना, और ये इज इक्वल टू ये है ना, तो साइड एंगल साइड रूल से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, मतलब ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑलवेज ये डिस्टेंस हो, कहीं भी वो पॉइंट ले लो, है ना। तो अगर एक पॉइंट वेरिएबल ले ले x, y और x और y के बीच रिलेशन निकाल दे, तो वही इक्वेशन हो जाएगा इस लाइन का, है ना। तो x और y हमने इस पर कोई पॉइंट ले लिया और इससे इसका डिस्टेंस इज इक्वल टू इससे इसका डिस्टेंस किया, तो क्या आ जाएगा? रूट अंडर x1 माइनस x माइनस x1 कर देते हैं का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर, रूट हटा देते हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर दे रहे हैं, ठीक है, इज इक्वल टू y2 x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कट जाएगा, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा? 2 माइनस 2x x1 प्लस x1 स्क्वायर माइनस 2y y1 प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2x x2 प्लस x2 स्क्वायर माइनस 2y y2 इंटू y y2 प्लस y2 स्क्वायर, यही हो जाएगा, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ लाइन अगर फाइंड करना है तो x माइनस 2x x1 माइनस 2 इसको इधर ले आएंगे तो 2x कॉमन निकल जाएगा और x2 माइनस x1 आ जाएगा, ठीक। इसी तरह y y1 है, ठीक है, माइनस प्लस 2 कॉमन निकाल लो तो y2 माइनस y1 आ जाएगा, ठीक। और इज इक्वल टू ये सब उधर चला जाएगा बचा हुआ, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर
प्लस y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर, ये पूरा कांस्टेंट है एक तरह से। देखो इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 टाइप कुछ आ गया है ना, ऐसा ही आ गया ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का होता है ना। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है। अब ये सोचो, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन हम लोग निकाल दें, दूसरे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन हम लोग निकाल दें और दोनों को सॉल्व कर दें तो ये पॉइंट मिल जाएगा। समझ आया? यही स्टेप है जो फॉलो करना है। दूसरा, अगर आपको एंगल दे देता है तो आप ट्रिगोनोमेट्री लगा करके, ये इससे पास हो जरूरी नहीं है, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री लगा करके आप हाँ ट्रिगोनोमेट्री लगा के भी निकाला जा सकता है ना ट्रिगोनोमेट्री, लेकिन वो मतलब वो भी थोड़ा टफ ही प्रोसेस है, तो बेहतर है कि आप इसी प्रोसेस को अभी सीखें। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं, आपको पता होना चाहिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, तो ये हम बता दिए यहाँ पर। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका इक्वेशन निकाले, दोनों को सॉल्व किए, हमारा सी पॉइंट मिला। समझ आया? सरकम सेंटर की खूबी क्या होती है, ये अगर हम कहें ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तीनों एक ही पॉइंट पर मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि सेंटर से और इससे डिस्टेंस सेम है, और अगर ये दोनों डिस्टेंस सेम है यानी ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है। समहाउ अगर आप ये एंगल फाइंड कर लें तो आप ट्रिगोनोमेट्री लगाया जा सकता है, ठीक। तो अभी उसकी बात लेकिन नहीं कर रहे, हम इधर भी मिला दे रहे हैं। तो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस तीनों इक्वल है ना। और एक पॉइंट से अगर तीन डिस्टेंस निकल रहा है, तीनों अलग अलग डायरेक्शन में और तीनों इक्वल है, इसका मतलब तीनों किसी सर्किल का रेडियस है ना। और किस सर्किल का है? जो यहाँ, यहाँ और यहाँ से पास कर रहा है ना, इस सर्किल का रेडियस है। यानी सरकम सेंटर एक ऐसा सेंटर है जो एक्सटर्नली एक सर्कल बनाता है, उसका सेंटर। ठीक है, इसका सेंटर है सरकम सेंटर, है ना। इस सर्कल को क्या बोलते हैं? सरकम सर्कल। सरकम सर्कल, ठीक है। आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन पता चल गया, इसका इक्वेशन पता चल गया, ठीक। इसका इक्वेशन आपको पता है, रुको कलर चेंज करते। आपको इस लाइन का इक्वेशन पता है, आपको इस लाइन का इक्वेशन पता है, ठीक। इस लाइन का इक्वेशन, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला पॉइंट मिलेगा। इस लाइन का भी आपको पता है ना। कोई भी दो निकाल के सॉल्व करेंगे तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। ये वाला पॉइंट मिला मतलब सरकम सेंटर मिला, सरकम सेंटर मिला और ये पॉइंट पता है, फिर रेडियस निकाल लिए। एकदम 90 डिग्री बन गए तो एकदम, तो यही पॉइंट ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? एल्टीट्यूड, है ना, इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड, ठीक है। तो यहां से इस पे परपेंडिकुलर डालो, एल्टीट्यूड डालो, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डालो, यहाँ से फिर इस पे परपेंडिकुलर डालो और यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डालो। ये जो पॉइंट है ये कहलाता है ऑर्थो सेंटर। लो ना भाई, क्योंकि एक ही पॉइंट पर मिलना है ना, इसीलिए हमारा खराब हो गया है ड्राइंग। तो मान के चलो कि ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये थोड़ा टेढ़ा कर दिए, लो अब तो परपेंडिकुलर है।
ठीक है, तीनों एक ही पॉइंट पर मिलेगा जिसको हम लोग कहेंगे ऑर्थो सेंटर। ठीक है, अब परपेंडिकुलर यहाँ भी वही है, फॉर्मूला नहीं, आपको सीखना है कैसे। तो ऑर्थो सेंटर के लिए हमको एल्टीट्यूड का इक्वेशन निकालना है ना। तुम लोग 10th में ये किए हो, ये पॉइंट पता है x1 y1, ठीक, और इससे सामने वाले साइड पर अगर आपको परपेंडिकुलर का इक्वेशन निकालना है, ठीक है, तो इस लाइन पे तो परपेंडिकुलर है ना ये, BC पर x2 y2 पर और x3 y3 पर, ये परपेंडिकुलर है BC पर, और BC का स्लोप क्या होगा, x3 माइनस x2 y3 माइनस y2, यही होगा ना डेल्टा y बाई डेल्टा x, याद आ रहा है ना। ये हो गया स्लोप ऑफ BC, है ना, m1, और परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, याद है, दो परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो इसका m1 है और इसका अगर m2 मान ले स्लोप, तो क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, यानी कि m2 इज इक्वल टू -1 बाई m1, यानी कि ये उल्टा हो जाएगा और साइन चेंज हो जाएगा, यानी x2 माइनस x3 बाई y3 माइनस y2, यही हो जाएगा हमारा स्लोप। m2 निकल गया ना। अब इस लाइन का स्लोप इक्वेशन कैसे निकलेगा, वाह, हाँ क्या, हाँ y3 माइनस y2, ठीक, तो हाँ, तो निगेटिव साइन लगा ना, x2 माइनस x3 कर दिया, ठीक है। चलो, तो ये इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू m2x प्लस c, m2 तो पता है, c कैसे फाइंड करेंगे, c का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये लाइन कहाँ से पास कर रहा है, x1 y1 से, यानी इसको सेटिस्फाई करेगा। इसको यहाँ पर x1 और y1 पुट कर देंगे, जो भी आएगा c का वैल्यू आएगा, c का वैल्यू वापस से यहाँ रखेंगे, समझ आया। तो ये क्या निकला, एल्टीट्यूड निकला, एल्टीट्यूड निकला, फिर इसी तरह दूसरा एल्टीट्यूड निकालेंगे और दोनों का फिर इंटरसेक्शन निकाल देंगे, ये पॉइंट ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। समझ आया, क्या नहीं आया, मान लो 2,3 है, ये इक्वेशन आया y इज इक्वल टू 2x प्लस सी, 2,3 से पास कर रहा है, तो इसके जगह 2 पुट करेंगे, इसके जगह 3 पुट करेंगे, 3 इज इक्वल टू 4 प्लस सी इज इक्वल टू 3 माइनस 4 -1, तो -1 पुट कर देंगे, y इज इक्वल टू 2x माइनस 1, यही आंसर हो जाएगा हमारा। तो ये इस लाइन का इक्वेशन हो गया। इसी तरह दूसरे लाइन का इक्वेशन पता चलेगा और दोनों को सॉल्व करेंगे, जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमको ये O पॉइंट निकलेगा, ठीक है, बस इंफॉर्मेशन के लिए। नाइन पॉइंट सर्कल क्या होता है, फिर 90 डिग्री बन गया ना, ठीक है। 9 पॉइंट सर्कल किसको कहते हैं, एक सर्कल है, सॉरी सर्कल, एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। इस ट्रायंगल पे हम बोले ऐसे ही जानबूझ करके, अगर हम बोले मेरी मर्जी, तुम्हारी मर्जी, अनसिमेट्रिकल बनाओ, सिमेट्रिकल मत बनाना, ठीक है। सिमेट्रिकल बनाओगे तो सब कोलाइड कर जाएगा, सारा पॉइंट एक ही में बनाना है, ठीक है। तो पहले क्या क्या हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है, मीडियन जहाँ पे मीट करता है, ये है एक मीडियन, ये है नहीं है दूसरा मीडियन, ये हो गया दूसरा मीडियन, ठीक। मीडियन मीट करता है, इसको क्या बोलते हैं, जी, सेंट्रॉइड, ठीक।
फिर ऑर्थो सेंटर, रुको, सरकम सेंटर क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर बना दो, ये टोटल एंगल है उसका बाइसेक्टर इधर से बनाते हैं, ये एंगल है, ये एंगल बाइसेक्टर गया, ये एंगल है, ये एंगल बाइसेक्टर गया, ठीक। ये क्या हो गया, इन सेंटर आई, ठीक है। और क्या होता है, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर कहाँ पे मिलता है, हाँ रुको, सरकम सेंटर पहले बना लेते हैं। सरकम सेंटर कहाँ बनेगा, हाँ, साइड बाइसेक्टर। साइड यहाँ है, नहीं साइड बाइसेक्टर तो यही है ना, यहाँ से परपेंडिकुलर एक डालो और यहाँ से कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, एक परपेंडिकुलर डालो, ठीक है। ये जो बना, ये क्या बना, सरकम सेंटर सी, ठीक है। और ये है जी ऑब्वियसली, ठीक है। और इसी तरह 90 डिग्री एल्टीट्यूड डालो तो ऑर्थो सेंटर बनेगा, ये है ऑर्थो सेंटर ओ, ठीक है। और कोई बचा, हो गया ना। अब ये देखो 9 पॉइंट हमको मिला, 4 मिला। हम लोग को कौन कौन पॉइंट मिला ट्रायंगल के साइड पर, एक ट्रायंगल बना है, ट्रायंगल में मिड पॉइंट का यूज हुआ, ठीक। दो चीज तो मिड पॉइंट से पास कर रहा है, एक मीडियन और एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक। और एक हुआ एल्टीट्यूड, ठीक है, एक हुआ एल्टीट्यूड। फिर और क्या हुआ, एक 6 पॉइंट हो गया, और कौन 3 पॉइंट हुआ, इन सेंटर। इन सेंटर हो गया एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। 9 पॉइंट मिला। 9 पॉइंट से एक सर्कल पास करता है, ठीक है। इसी को इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, 9 पॉइंट सर्कल, 9 पॉइंट सर्कल। ऐसे ही 9 पॉइंट से पास करता है, यानी कि 9 पॉइंट सर्कल क्या है, 9 पॉइंट सर्कल विच पासेस थ्रू, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, विच passes through all all midpoints, all midpoints of sides, comma all angle bisectors on the sides and all altitude on the sides of the triangle, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं 9 पॉइंट सर्कल। और इस सर्कल का जो सेंटर होगा, कहीं पर होगा सेंटर, सेंटर सरकम सेंटर और ऑर्थो, सरकम सेंटर ऑर्थो सेंटर को मिलाने वाला लाइन पे ही कहीं होगा, ठीक है। तो द सेंटर ऑफ 9 पॉइंट सर्कल lie on the line joining the ortho center and circum center, ठीक है। ये पॉइंट्स इसमें नोट करना है।